आज आपका यूनिट सेकंड है ये, लिपिड्स पढ़ाएंगे। लिपिड्स की बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी आपके कोर्स में है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लिपिड्स आप वैसे तो हम लोग इसको ऑयल, फैट, हेलो, हाँ, तो इसमें लिपिड में आप देख रहे हैं यूनिट सेकंड है आपकी, ये फर्स्ट पेपर में जो सेवेंथ पेपर है उसकी यूनिट सेकंड। अब इसमें आप लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। देखें, लिपिड में आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। बहुत सारी मेडिसिन और दवाइयां हैं जो लिपिड बेस्ड होती हैं, खास तौर से विटामिन, ये आप देख रहे हैं। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जो ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल्स आ जाते हैं, उनमें इनका प्रयोग होता है। फिर ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। आपको मालूम है विटामिन तो वैसे भी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। फिर ये मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें पाए जाते हैं। एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं। आप जानते हैं लिपिड्स का सबसे ज्यादा अगर देखते हैं हम लोग तो इसलिए प्रयोग होता है इनका कि ये एनर्जी इन्हेंसर होते हैं। आपने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और लिपिड भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी इंस्टेंट देता है और डाइजेस्ट हो जाता है, वो स्टोर्ड नहीं होता है हमारी बॉडी में, स्टोरेज फॉर्म में नहीं पाया जाता है। जबकि जो लिपिड्स होते हैं ये स्टोरेज होते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में, जैसे मसल्स में स्टोर होते हैं और भी बाकी जगहों पे भी ये स्टोर होते हैं। और ये इंस्टेंट एनर्जी नहीं देते हैं, ये स्लोली देते हैं। जब ये बर्न होते हैं, धीरे धीरे जलते हैं, तब हमें कैलोरीज देते हैं। तो इनका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, पर एनर्जी दोनों प्रोवाइड करते हैं। अब जो लिपिड्स है ये हम लोग के जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी जो सीड्स हैं, ऑयल ईल्डिंग क्रॉप्स हैं, ऑयल जिनसे प्राप्त किया जाता है तेल, उनमें ये पाए जाते हैं। तो लिपिड की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के एटम इसमें होते हैं, विच फॉर्म्स द फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग सेल। तो ये एक definition है। इसलिए आप लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम लिपिड्स या फैट की बात करते हैं तो ज्यादातर ये हाइड्रो, हालांकि इन स्ट्रक्चर में एक तरफ हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रो होती है। यही वजह है कि जो ऑयल्स होते हैं, जो फैट होते हैं, वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसलिए ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब आगे आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में दीज मॉलिक्यूल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड आर फाउंड इन ऑयल। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के लिवर में ये सिंथेसाइज होते हैं, और जनरल बात करें तो ऑयल में, बटर में, मिल्क में, चीज में, फ्राइड फूड में, इन सब में ये रेड मीट में पाए जाते हैं। इस तरह से आपने ये लिपिड के बारे में देखा। इनकी एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इनको हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये एनर्जी देते हैं और एनर्जी भी बहुत समय तक हमारी बॉडी में वो काम करता है। धीरे धीरे वो डिप्लीट होता है, बर्न आउट होता है और हमें स्लोली एनर्जी देता है। तो इसका ये फायदा है। अब जो आपको मालूम है आइस, जहाँ बर्फ पड़ती है हर वक्त, वहां रहते हैं बर्फ वाले, जैसे टेम्परेट जोन में रहते हैं, वो लोग ज्यादा खाते हैं। और वहां पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स भी होते हैं, उनकी स्किन में जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं, स्किन खाल के नीचे जो टिश्यूज पाए जाते हैं, उनमें इनका डिपोजिशन होता है। वो इसलिए डिपॉजिट हो जाते हैं कि वो हमें वार्म, गर्मी देते हैं, गर्माहट देते हैं। हमारे अंदर की गर्मी, जो बॉडी की गर्मी होती है, वो बाहर नहीं निकल पाती है और हम हमेशा अपने को गरम गरम महसूस करते हैं।
तो इस तरह से इसकी कुछ वैल्यूज हैं। और ये डिजोल्व कहाँ होता है? क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में, इन सब में ये डिजोल्व हो जाते हैं। पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। पानी में इनका इमल्सिफाइंग होते हैं। एक टर्म पढ़ेंगे आप, इमल्सिफाइंग, वो क्या है वो भी बाद में देखेंगे। फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये डायग्रामेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं देख रहे हैं, कार्बन नहीं देख रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं देख रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं देख रहे हैं, और उसका डायग्रामेटिक आप देख रहे हैं। इधर पानी है, यहाँ पे वाटर है, पानी पानी है, और इनके जो हेड है ये पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक, और बीच में जो टेल है इनकी ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। फिर उसके बाद आप इधर हेड देख रहे हैं, ये पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये बाई लेयर होते हैं, दो लेयर्स पाई जाती हैं, एक होती है हाइड्रोफोबिक और एक होती है हाइड्रोफिलिक। इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। अब अगर बायोकेमिस्ट्री में या बायोलॉजी में बात करें तो लिपिड्स इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल दैट इज soluble in non-polar solvent. Non-polar solvents are typically hydrocarbons used to dissolve other naturally occurring hydrocarbons. Lipid molecules that do not or do not easily dissolve in water. ये सब बातें हम लोग कर रहे थे। अब इसमें क्या क्या आते हैं? फैटी एसिड आते हैं, वैक्सेस, आपने मोम सुना है, मोम जो आप देखते हैं मोमबत्ती जलाई जाती है वो मोम। वैसे जो मोम की बात करते हैं तो हनी बी के जो कॉम से निकलती है, हनी मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलती है, तो उसमें कुछ तो मधु होता है, शहद होता है, हनी होता है, और बाकी जो होता है वो वैक्स होता है, वो प्योर वैक्स। फिर स्टेरॉल्स, स्टेरॉल्स क्या होते हैं? आपने देखा है ये डिराइव्ड, जो अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जब लिपिड का, तो आप देखेंगे क्लासिफिकेशन में कि लिपिड्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड। तो स्टेरॉइड जो है ये डिराइव्ड लिपिड है। तो और इसके अलावा हम लोग विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन आज नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। इनमें भी फैट होता है। विटामिन ए डी में बेसिकली ज्यादा पाया जाता है और स्टोरिंग एनर्जी होती है। ये सिग्नलिंग भी करते हैं, एक्टिंग एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। सिग्नलिंग आपको बताया था नर्वस सिस्टम में होती है, और आंखों में भी पाया जाता है, उसमें भी सिग्नलिंग होती है इन्हीं के थ्रू। फिर आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट, लिपिड्स हैव एप्लीकेशन इन द कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्रीज एज वेल एज नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज होता है, खास तौर से विटामिन ई का एंड के का। मोनोग्लिसराइड्स होते हैं, डाइग्लिसराइड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं। अब जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स की बात करते हैं तो आपने देखा है कि जो लिपिड अगर डाइजेस्ट नहीं होता है, लिपिड सभी लेते हैं, पर एक डाइट की बात करें तो एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है, ज्यादा लेते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है। अब जब लिपिड की बात करते हैं तो दूसरा एक क्लासिफिकेशन आता है जिसमें हम कहते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सैचुरेटेड क्या होते हैं? जो ब्रेक नहीं करते हैं, टूटते नहीं है इजीली, और अनसैचुरेटेड जिनमें अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पाया जाता है, सेंट्रल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से अनसैचुरेटेड होते हैं और वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इस तरह से अभी बात करेंगे। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं ये हम लोगों की बॉडी में होते हैं, हम लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ये एक इसका पूरा का पूरा फंक्शनिंग देख रहे हैं, इनका यूटिलिटी देख रहे हैं। फिर आखिर में आप देख रहे हैं साइंटिस्ट समटाइम्स डिफाइन लिपिड एज हाइड्रोफोबिक और एम्फीफिलिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो पानी से दूर भागते हैं, फोबिक मीन्स होता है फियर, तो हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भागते हैं। और एम्फीफिलिक मीन्स होता है, एम्फी मीन्स होता है बोथ, मतलब हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, फोबिक भी होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं। इस तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। फिर आप देख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन है जो सबसे नेचुरल क्लासिफिकेशन माना जाता है जब बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो लिपिड तीन तरीके के होते हैं, सिंपल लिपिड, इसमें ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड
फैट्स पाए जाते हैं और वैक्सेस पाए जाती हैं। फिर कंपाउंड लिपिड्स, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेन अदर ग्रुप। कंपाउंड में क्या होता है, इसमें सल्फर ग्रुप भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है। बाकी बेसिक तो वही ईस्टर्स है, पर इसमें और ग्रुप भी जुड़े होते हैं, कंटेन अदर ग्रुप्स, सल्फर, फास्फोरस, ये सब भी इनमें जुड़े होते हैं, तो इनको कंपाउंड लिपिड कहते हैं। फिर डेराइव्ड में आप देख रहे हैं कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। डिराइव्ड में आप हाइड्रोकार्बन रिंग देखेंगे या चेन देखेंगे। इसमें ज्यादातर स्टेरॉइड्स जो हार्मोन्स होते हैं, या फिर आप कोलेस्ट्रॉल की बात करें, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटॉल, जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। फाइटॉल में भी जो इनके पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में, जैसे क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, इन सब में डिराइव्ड लिपिड पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिपिड, खास तौर से प्लांट के कंटेस्ट में। फिर आप देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में आप देखें लिपिड्स आर ऑयली और ग्रीजी, ऑयली एंड ग्रीजी होते हैं। ये एडिपोज टिश्यूज में पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यूज आपको बताए थे, स्किन के जस्ट नीचे जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनको कहते हैं एडिपोज टिश्यूज। इसमें ये स्टोर फॉर्म में रहते हैं, एक के ऊपर एक लेयरिंग होती है। फिर आप देख रहे हैं लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन्स। Lipids are energy-rich organic molecules which provide energy for different life processes. जो हमारे शरीर में लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो जो एनर्जी मिलती है वो हमें इन स्टोर्ड लिपिड के थ्रू मिलती रहती है, और वो क्रियाएं होती रहती है, क्योंकि शरीर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, लगातार प्रोसेस होती रहती है। हमें लगता है जैसे हम बात कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हर मूवमेंट में हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें लिपिड के थ्रू मिलती है, क्योंकि लिपिड हमारे पास स्टोर्ड रहता है। लिपिड्स आर सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम एज दे फॉर्म अ मैकेनिकल बैरियर डिवाइडिंग अ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि लिपिड्स पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, तो सेल मेम्ब्रेन, सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से बॉडी। ये तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी, सेल मेम्ब्रेन वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करती है, दूर करती है। तो उसके लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारी बॉडी में। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा एक क्लासिफिकेशन है लिपिड का, ये आप देख रहे हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन में ये दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये अनसैचुरेटेड है, यहाँ से ये ब्रेक कर सकते हैं। इसीलिए अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड जो लिपिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। और ये जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, यहाँ पे देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन में बीच में, तो ये बड़ी मुश्किल से टूटते हैं, ये सॉलिडिफाई होते हैं। सैचुरेटेड जितने भी आप देख रहे हैं, घी, मक्खन, ये सारी चीजें जो आप देखते हैं, ये सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट है, सॉरी लिपिड्स है, सैचुरेटेड लिपिड्स है। तो सैचुरेटेड लिपिड्स में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से टूटते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा है नॉर्मल टेम्परेचर में मक्खन और घी जमता नहीं है, जबकि जो ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल, तिल का तेल, कोकोनट ऑयल भी जम जाता है। तो ये जो चीजें हैं आप इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट से। और अगर केमिकली इसका फॉर्मूला देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे अनसैचुरेशन दिखाई दे रहा है। फिर अगर एक दूसरी तरीके से आप देखते हैं, एक सोपेनिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिपिड का। लिपिड जो होते हैं जब उनको हम NaOH या KOH एल्कलाई जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई के साथ जब हम किसी भी लिपिड को रिएक्ट कराते हैं, उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं,
तो हमें सोप मिलता है, साबुन मिलता है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं साबुन जो फॉर्म होता है वो लिपिड से और KOH या NOH से मिलता है, और यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन सल्फोनिफिएबल लिपिड्स। इनको ये क्या है, लिपिड कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स थ्रू हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे नॉन है, नॉन माने नहीं, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के थ्रू ये टूट नहीं रहे हैं, ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं। इसमें आप कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं और प्रोजेस्टेरोग्लैंड्स देख रहे हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है आपको मालूम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिपिड है, ये बहुत जल्दी टूटता नहीं है, और हमारे शरीर में अगर होता है और इसका यूटिलिटी अगर नहीं है, हम काम नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं है, तो ये धीरे धीरे जमा होता जाता है। पहले ये हमारी वेन्स में, आर्टरीज में जमा होता है, हमारे हार्ट को, हार्ट के फंक्शनिंग को प्रभावित करता है, और उसके बाद ये जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बार लिवर में भी डिपॉजिट होने लगता है। लिवर में जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं वो वाकई में स्टोन्स नहीं होते हैं, बल्कि वो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है। बहुत अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है और लिवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो जाकर के गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर का स्टोन या पथरी कहते हैं। तो ये इस तरह से आपने देखा ये था। और अब दूसरा है सल्फोनिफिएबल लिपिड्स। सल्फोनिफिएबल जो लिपिड्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। इनको अगर हम किसी उसके साथ रिएक्ट कराते हैं एक्वस KOH और NOH के साथ, और स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, तो ये ब्रेक कर जाते हैं, सोप फॉर्मेशन हो जाती है, साबुन बन जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। अब क्लासिफिकेशन आपने 3 तरीके के देख लिए। एक तो आपने इसके बेसिस पे देखा, सोप के बेसिस पे कि सोप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे सल्फोनिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, इसमें लिपिड के मॉलिक्यूल छोटे होते जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये एक प्रोसेस हुई। तो इसमें आपने 2 तरह के लिपिड देखे। दूसरा क्लासिफिकेशन देखा था कि कंपाउंड लिपिड क्या है, सिंपल लिपिड क्या है, और डेराइव्ड लिपिड क्या है। एक और देखा था कि सैचुरेटेड लिपिड्स क्या है और अनसैचुरेटेड लिपिड्स क्या है। तो कई बार क्या है, इनकी फंक्शनिंग के हिसाब से हम बताते हैं इनका क्लासिफिकेशन, कई बार बताते हैं हम इनका क्लासिफिकेशन इनकी फिजिकल स्टेटस के हिसाब से, और कई बार इनके केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब जो हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं और कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं। सिंपल लिपिड्स में आप देख रहे हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। अल्कोहल भी इसमें जुड़ा होता है, ये आपको मालूम है। ईस्टर्स होते हैं और अल्कोहल होते हैं, तो उनको सिंपल कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आते हैं, फैट्स क्या है, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ऑयल्स आर फैट इन अ लिक्विड स्टेट। वैक्सेस, esters of fatty acid with higher molecular weight, monohydrate alcohol। ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये आते हैं सिंपल लिपिड्स में। अब सिंपल लिपिड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो विद इन दीज 2 मेजर क्लासेस ऑफ लिपिड देयर आर न्यूमरस स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड इम्पॉर्टेंट टू लिव, इंक्लूडिंग फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स, sphingolipids and steroids. These are broadly classified into simple lipid and complex। तो ये आपने simple lipid के बारे में देखा। इसके बाद complex के बारे में देखिए, इनको क्या कहते हैं। इनकी अगर पॉइंट्स आप देखेंगे, esters of fatty acid containing group in addition to alcohol and fatty acid। ये तो सिंपल है जैसे पहले था। अब इसमें फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। फॉस्फो में आप देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में जो होता है फॉस्फोलिपिड, आपने कहा देखा था कि उसमें ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स के साथ फॉस्फोरस ग्रुप या ग्लाइको ग्रुप अगर बात करेंगे तो शुगर्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा वहां पे ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएंगे, जहाँ पे फॉस्फोरस जुड़ा होगा वहां फॉस्फोलिपिड्स हो जाएंगे। फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है
तो ये फॉस्फोरिक एसिड के रेजिड्यूज देते हैं, बचा हुआ उनका मटेरियल मिलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या है। और अब डिराइव्ड की बात करते हैं। डिराइव्ड लिपिड को प्रिकर्सर्स भी कहते हैं, precursors or derived lipids. These include fatty acid, glycerol, steroid, and other alcohols, fatty aldehyde and ketone bodies, hydrocarbons, lipid-soluble vitamins, and hormones. ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, देखिए, precursors में और derived lipid में, because they are uncharged acyl glycols. अनचार्ज माने होता है इनमें आयनिक नहीं होते हैं, आयनिक फॉर्म में नहीं होते हैं। और ये सारे इतने सारे ग्रुप्स जो हैं इनमें विटामिन भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कुछ पार्ट जो होता है डिराइव्ड लिपिड का होता है, और यहाँ पे हमने इनको रखा है हार्मोन्स पे। विटामिन की बात करते हैं, विटामिन भी डिराइव्ड लिपिड्स में आते हैं। और ये जो होते हैं ये आपने देखा है एनिमल प्रोडक्ट भी होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी होते हैं। तो इस तरह से इनके बारे में हमको पढ़ना है, डिराइव्ड लिपिड के बारे में, क्योंकि विटामिन आपके कोर्स में है, इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। साथ में हमें पढ़ना है जो फाइटोल्स होते हैं, अब टार्पीन का तेल होता है, वो भी क्या होता है, लिपिड होता है। किस तरह का लिपिड है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज़ेंथोफिल, कैरोटीन क्या होते हैं, कलरिंग पिगमेंट होते हैं। ज़ेंथोफिल कलरिंग पिगमेंट है, तो ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं प्लांट में। तो इनमें भी डिराइव्ड लिपिड्स पाए जा रहे हैं, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इनके बारे में तो आपसे पहले बात की थी। सैचुरेटेड में आप देखते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ये इस तरह का, ये सैचुरेटेड में होता है, ये ब्रेक नहीं करता। पर अनसैचुरेटेड में आप देख रहे हैं ये इस तरह की स्थिति होती है, यहाँ से ये ब्रेक कर जाते हैं। फिर सैचुरेटेड फैट टेंड टू हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। इनका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपको मालूम है। जैसे घी को आप जब गर्म करते हो तो काफी ज्यादा गर्म करने में वो पिघलता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ज्यादातर रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट आर सैचुरेटेड। जितने एनिमल फैट्स होते हैं वो ज्यादातर सैचुरेटेड होते हैं। अगर फिश के फॉर्म में देखें, या नहीं, फिश के फॉर्म में तो ओमेगा 3 पाया जाता है। ओमेगा 3 जो होता है वो ऑयल होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के जो जितने भी होते हैं प्लांट में पाए जाने वाले, जैसे सरसों का तेल, अलसी का तेल, तिल का तेल, ये सारे जो तेल हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर घी की बात करें जो गाय के दूध से बनाया जाता है तो वो सैचुरेटेड होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में जमा हुआ होता है। जब उसको गर्म करते हैं तभी वो पिघलता है। और ये जो फिश होता है, फिश में कॉड लिवर ऑयल हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं, तो ये जो होता है कॉड लिवर ऑयल ये अनसैचुरेटेड होता है। ये कुछ फूड्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके कंपोजिशन दिए हैं, उनमें कौन कौन से एसिड पाए जा रहे हैं। जैसे कोकोनट है, पाम ऑयल है, बटर है, ब्राउन व्हीट है, सैल्मन है, एग है, केशियो, सोयाबीन। तो ये कुछ प्रोडक्ट है। इसमें कुछ आप एनिमल देख रहे हैं, एनिमल ओरिजिन के हैं, और कुछ इसमें प्लांट ओरिजिन के हैं। तो उनमें ये परसेंटेज पाया जा रहा है। ये चार्ट आप देख लीजिएगा। अनसैचुरेटेड में अगर बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड में दीज इंक्लूड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, अदर अल्कोहल, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन बॉडीज। जनरली क्या होता है जब हम बात करते हैं तो नेचर में अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करते हैं तो हम एकदम क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं कि कोई चीज एकदम लिपिड है या कोई चीज एकदम प्रोटीन है, कोई एकदम कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि ज्यादातर जब भी हम किसी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या नेचर में वो मिलता है तो वो कॉम्बिनेशन में मिलता है, मिक्सचर फॉर्म में मिलता है, कोई भी चीज हो। इसीलिए अभी हम बात कर रहे थे विटामिन की बात कर रहे थे,
अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं, तो कई बार आप देखते हैं इसमें लिपिड भी मिले हुए होते हैं। अब लिपिड का फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार लिपिड क्या करते हैं, कैटालिस्ट का काम करते हैं, किसी भी प्रोसेस को बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। तो अगर कैटालिस्ट का फॉर्म कर रहे हैं तो वो को फैक्टर्स हो जाते हैं या एंजाइम हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की, तो किसी को बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि एकदम प्योर फॉर्म में लिपिड है, या एकदम प्योर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है, या एकदम प्योर फॉर्म में प्रोटीन है। प्रोटीन की हार्मोन्स हमेशा प्रोटीन होता है, पर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि लिपिड के साथ होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे, विटामिन हैं, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन भी क्या है, ज्यादातर कई बार इसमें प्रोटीन कॉम्बिनेशन होते हैं, और वैसे ये लिपिड भी होते हैं। अब विटामिन भी आप देखेंगे दो तरीके के होते हैं। अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो क्या वो लिपिड है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें हम लोग को इस चैप्टर में आगे पढ़नी होंगी। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, इनके कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आप देख रहे हैं। फिर यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैट के बारे में देख रहे हैं, टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड में मोनो अनसैचुरेटेड भी होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अब मोनो अनसैचुरेटेड में सोर्सेज आप देख रहे हैं, ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, फिर पीनट है, पीनट मूंगफली का तेल, कैनोला ऑयल, फिर आप देख रहे हैं नट्स जिसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, पीनट ऑयल। अब ये क्या करते हैं, ये ब्लड इम्प्रूव ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल में भी आप बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल भी दो तरीके का कहा जाता है, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड। दोनों का एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर में होना जरूरी है। बराबर अगर मान लीजिए कोई चीज बढ़ जाती है, गुड वाला कम हो जाएगा तो बैड वाला बढ़ जाएगा, बैड वाला कम हो जाएगा तो गुड वाला बढ़ जाएगा। तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो अच्छा होता है, पर दोनों का होना जरूरी होता है। अगर इनमें से एक भी कम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। अगर हम वेजिटेबल ऑयल्स लेते हैं और वो भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट का यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए हार्ट की रिस्क कम होती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हैज अदर कंपोनेंट विच में रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन मीन्स होता है शरीर में सूजन हो जाती है किसी वजह से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह से, या किसी जेनेटिक डिजीज की वजह से, जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, तो उसके इन्फ्लेमेशन को भी ऑलिव ऑयल कम करता है। यहाँ तो ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, पर ओमेगा 3 ऑयल जो कॉड लिवर ऑयल होता है, फिश ऑयल होता है, वो भी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसमें ओमेगा 3 फैट्स आते हैं। देखिए फिश इंक्लूडिंग सैल्मन, ये सारे फिशेज हैं। फिर वॉलनट, अखरोट, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में आप किडनी बीन्स देख रहे हैं। लिंसीड ऑयल में फ्लैक्स, अलसी के बीज होते हैं। फिर सोयाबीन, फिर एग्स देख रहे हैं, ग्रास फेड मीट। तो ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट में। खास तौर से इनको ओमेगा 3 फैट्स कहा जाता है। ओमेगा 3 ऑयल बहुत जरूरी होते हैं। इनके बेनिफिट क्या क्या हैं, हार्ट डिजीज का लो रिस्क होता है, और डायबिटीज को लो करते हैं, हार्ट डिजीज को कम करते हैं, डायबिटीज को कम करते हैं, रेमेटाइड आर्थराइटिस को कम करते हैं, रेमेटिक आर्थराइटिस में इनकी जरूरत होती है। और हार्ट का जो एबनॉर्मल रिदम होता है, जैसे पल्पिटेशन कहते हैं जिसे, या हार्ट का रिदम कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, तो उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, उनमें मदद करते हैं। तो ये आपने देखा एक जर्नल आज लिपिड के बारे में पढ़ा है। लिपिड का रोल जो होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है हमारी बॉडी में, डाइट के एसेंशियल पार्ट है, हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के एसेंशियल थिंग्स हैं। फिर ये एनिमल में इंसुलेशन देते हैं, एनिमल में इंसुलेशन की जरूरत होती है,
ठंडक में जैसे एकदम से ठंड लगती है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा काम होता है। फिर ये विटामिन के एब्जॉर्प्शन में या किसी भी ऐसे मिनरल के जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, उनका कैरियर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कैरियर होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में। और ये हार्मोन सिंथेसाइज करने में, विटामिन सिंथेसाइज करने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो लिपिड्स होते हैं उनमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटीबायोटिक्स वो होते हैं जो जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या किसी चीज का ऐसा इन्फेक्शन है तो उनको भी ये कम करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज आपने देखी इनमें पाई जाती हैं। तो आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ये एक जर्नल आपने आज पढ़ा लिपिड के बारे में, और इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे जैसे थोड़ा सा हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे, फाइटॉल पढ़ेंगे, कैरोटीन्स पढ़ेंगे, ज़ैंथोफिल पढ़ेंगे, टार्पीन क्या होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इनकी फंक्शनिंग, कहाँ से ये ईल्ड किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स कल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आप लिपिड के बारे में ये देख रहे हैं, ये आपको हम भेज देंगे PDF। आप लोग अपने माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए और कुछ पूछना है तो बताइए। ये एकदम जनरल कॉन्फ़िगरेशन था। बेसिकली इसमें आपको देखना है कि क्लासिफिकेशन कितने तरीके के होते हैं और किस बेसिस पे होते हैं। अब इसमें आपको हम सफिनिफिकेशन की प्रोसेस आपको नेक्स्ट कल जो लेक्चर होगा उसमें बताएंगे। कल शायद आपका है कि नहीं है, नेक्स्ट वीक होगा नहीं तो उसमें आपको ये सारी प्रोसेस, सफिनिफिकेशन की प्रोसेस क्या है, इमल्सिफिकेशन क्या हो रहा है, कैसे होता है लिपिड में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे कि फाइटॉल वगैरह जो है, ये ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं प्लांट में, प्लांट प्रोडक्ट हैं, इनकी यूटिलिटी क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके कोर्स में विटामिन्स, तो वो भी आपके कोर्स में उनको भी क्लासीफाई करना है, कैसे कैसे विटामिन्स होते हैं, कैसे बनते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और अभी आपको अगर इनमें से कुछ ऐसा लगा, क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन जो पढ़ना है वो ये एक देखेंगे आप, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। एक तो ये आप देखेंगे और दूसरा देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड देखेंगे, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये अनसैचुरेटेड है, जबकि ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, ये सैचुरेटेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। और बेसिकली जो इसमें पाए जाते हैं कौन कौन से एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आप देख रहे हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे अनसैचुरेशन की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जल्दी गर्म हो जाते हैं, ये देर में गर्म होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। तो यही बेसिक डिफरेंस है। फिर नॉन पोलर और पोलर में डिफरेंस है इसका। सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर देखा था, इसमें आप देख लीजिएगा हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। फिलिक मीन्स होता है लवर होते हैं, और फोबिक मीन्स होता है हेटर। इस तरह से आप, और पोलर और नॉन पोलर का भी मतलब आप जानते हैं। पोल फॉर्मेशन हो जाता है, किनारे हैं, पोल्स में है, नॉर्थ और साउथ में, जबकि नॉन पोलर मिड में है, मिड में टेल्स है, यहाँ पे हेड्स है। ये इनके मॉलिक्यूलर का डायग्रामेटिक मतलब इनके मॉलिक्यूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ आप एक देख लीजिएगा, बेसिक नेचर इनका। तो यही सब है और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं आपके कोर्स में। जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, वो आपको नेक्स्ट उसमें हम बता देंगे, एग्जाम्पल्स बता देंगे नेक्स्ट। वैक्स के बारे में बताना है, वैक्स क्या है, फॉस्फोलिपिड्स क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स क्या है, ये थोड़ा सा बताएंगे।
स्टेरॉइड्स क्या है, स्टेरॉइड आपको मालूम है, हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे बाद में। यही है आपके। और आइसोमेरिज्म में पाया जाता, अब देखिए जहाँ कार्बन होता है, इजी आपको मिलता जुलता ही लगेगा, बता उन्होंने कोर्स बढ़ा दिया है, पर क्वालिटी उन्होंने कोई बहुत ज्यादा इनहेंस नहीं की, क्वालिटी बेसिक है बिल्कुल। तो आपको जैसे आप मालूम है कार्बन है, कार्बन इनकी सबकी बैकबोन है। क्यों बैकबोन है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो जहाँ कार्बन होता है, यस मैम। कार्बन की जो करेक्टर है वो सब जगह आप देखोगे कि अब इसमें आइसोमेरिज्म भी होता है। आइसोमेरिज्म आपको मालूम है कि सभी बच्चों को मालूम है। यस मैम। तो अभी आपने कार्बोहाइड्रेट में भी आइसोमेरिज्म पढ़ा था, यहाँ पे भी वही चीज है कि किस तरह से ये मूव करते हैं, कार्बन यस अटैक। मैम। ये फिर आप, Having same molecular formula but different structural formula. हाँ, तो ये चीज आप देख लोगे, यही चीजें हैं आपके